एक बार की बात है, राजस्थान की धरती पर जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत और प्राचीन किले गवाह थे इतिहास के, वहां एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था उदयपुरा। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रम सिंह, एक अहंकारी और अश्लील स्वभाव का व्यक्ति। बाहर से वो बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय दिखता था, प्रजा के सामने मीठी बातें करता, लेकिन अंदर से उसकी नजरें हमेशा महिलाओं पर टिकी रहती। वो कभी खुलकर कुछ नहीं कहता, चोरी छुपे अपनी वासना की आग बुझाने की कोशिश करता। प्रजा उसे अच्छा राजा मानती क्योंकि वो नाटक करने में माहिर था। कोई उसकी हिम्मत नहीं करता था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करे। उसी राज्य में रहती थी राजकुमारी अश्विनी, एक सुंदर, साहसी और पवित्र हृदय वाली युवती। वो राजा रंजीत सिंह की इकलौती बेटी थी, जो एक छोटे से सामंत थे। अश्विनी घोड़ों पर सवार होकर रेगिस्तान में घूमती, तीरंदाजी में निपुण थी और अपनी प्रजा की मदद करती। उसकी आंखों में स्वतंत्रता की चमक थी और वो सपनों में एक सच्चे प्रेम की कल्पना करती। एक दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा था। वहां अश्विनी अपने पिता के साथ आई थी किसी उत्सव में। जैसे ही विक्रम की नजर अश्विनी पर पड़ी, उसकी आंखों में वासना की ज्वाला भड़क उठी। वो उसे पाना चाहता था, उसके साथ एक रात बिताना चाहता था, अपनी अश्लीलता दिखाना चाहता था। वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रजा के सामने अच्छा बनना था। विक्रम ने चाल चली। उसने अश्विनी के पिता रंजीत सिंह को अपने जाल में फंसाया। पहले तो व्यापार के बहाने कर्ज दिया, फिर दबाव डाला। एक रात गुप्तचरों से रंजीत को धमकाया कि अगर अश्विनी का हाथ न दिया तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रंजीत डर गए क्योंकि विक्रम के पास शक्ति थी। मजबूरन उन्होंने हामी भर दी। अश्विनी को पता चला तो वो रोई, चिल्लाई, लेकिन माता पिता की जान की खातिर चुप हो गई। वो शादी को नहीं मानती थी, ये जबरदस्ती का बंधन था। शादी का दिन आया, पूरा महल सजा था, लेकिन अश्विनी का दिल उदास। विक्रम मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर से उतावला था। शादी संपन्न हुई और रात आई सुहाग रात की। कमरा फूलों से सजा था, अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। विक्रम ने अश्विनी को बाहों में लिया, उसकी चुनरी उतारी। अश्विनी की आंखें बंद थीं, वो विरोध नहीं कर पाई क्योंकि माता पिता की याद आ रही थी। उसने उसे चूमा, उसके शरीर को सहलाया, अपनी वासना की आग में झोंक दिया। रात भर रोमांटिक पल चले। मोमबत्तियों की रोशनी में वो उसे प्यार के नाम पर अपनी अश्लीलता दिखाता रहा। अश्विनी ने सब सहा, लेकिन दिल से ये शादी नहीं मानी। वो सिर्फ माता पिता के लिए ये सब कर रही थी। रात बीती और सुबह हुई। सुबह विक्रम सोकर उठा तो बिस्तर खाली था। अश्विनी कहीं नहीं थी। वो पागलों की तरह महल में ढूंढने लगा, बागीचों में, कक्षों में, लेकिन कहीं नहीं। वो चिल्लाया, कहाँ गई वो? सैनिकों को आदेश दिया। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज, राजकुमारी अश्विनी के माता पिता ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है। विक्रम के होश उड़ गए। वो और परेशान हो गया। सिंहासन पर बैठकर सोचने लगा, अश्विनी कहाँ गई? अगर जाना होता तो बताती। अब जब उसे पता चलेगा कि उसके माता पिता नहीं रहे तो क्या होगा? तभी दरबार में एक और सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, महल के पीछे जंगल में एक पुराने कुएं में एक लड़की की लाश मिली है। विक्रम चौंक गया। चिंतित होकर तुरंत वहां पहुंचा। सैनिकों ने रस्सी से लाश निकाली। जैसे ही विक्रम ने चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, अश्विनी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जीवन नहीं। शायद रात में ही वो भागी थी अपना मान बचाने के लिए और कुएं में गिर गई या कूद गई। विक्रम रोया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रजा को पता चला और राज्य में हाहाकार मच गया। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सबक छोड़ जाती है कि अहंकार और वासना की आग में दूसरों का जीवन जलाना खुद की बर्बादी को न्योता है। जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं टिकता और सच्चाई हमेशा सामने आती है। जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता सबसे कीमती है।